बैक वंस अगेन, यू आर वाचिंग द वीकेंड शो। अच्छा, जवेरिया हमारे साथ मौजूद है। जवेरिया, मुझे बताइएगा, अब आम के बारे में जरा थोड़ा सा नेगेटिव भी बताइएगा, पॉजिटिव तो हो गए। और भाभी, आप भी कोई सवाल करना चाह रही हैं? जैसे मैं ये कहना चाह रही थी, मैं डाइटिंग पे हूँ और अगर इन दिनों में डाइटिंग करूं और अगर मैं शेक पी लूं या एक आम खा लूं तो इससे फिर मैं और कुछ खा सकती हूं कि यही काफ़ी है मेरे लिए डाइटिंग के जो हमेशा शेक होता है ना, उससे वेट गेन होता है। आप इसका मैंगो जूस पिए, मतलब ये आपको ब्लड शुगर लेवल, मतलब अगर आप देखें कि आपने वेट लूज करना है तो आप आम के साथ इस तरह कर सकती हैं कि वो ब्लड शुगर लेवल तो रेगुलेट करेगा, बिकॉज इट्स रिच ऑफ डाइटरी फाइबर। और फाइबर तो वैसे ही आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस करता है और बॉडी में से जो एक्स्ट्रा लिपिड्स और एक्स्ट्रा फैट हैं, जो अनवांटेड फैट्स हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प आउट करता है उसमें। पर इसका मेथड ऑफ इनटेक ये होता है कि आप इस मतलब जो कच्चा पका आम जिसको हम कहते हैं, ग्रीनिश कलर का होता है, उसको आप लें और उसको पील आउट करें, उसमें पानी थोड़ा सा ऐड करें और साथ में शक्कर ऐड करें, ताकि वो उसका जो थोड़ा रॉनेस रॉ होती है और उसका थोड़ा बिटर सा टेस्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अच्छा, उसके साथ पानी में बना के वो आप पिए, उससे आपका मतलब ये जैसे जो फुल स्वीटेंड मैंगो है ना, वो वेट लूज नहीं करता, वेट लॉस में हेल्प आउट नहीं करता। जो फुल स्वीटेंड और राइप मैंगो मतलब है, पका हुआ जो आम है, वो नहीं करता। जो दूसरा होता है रॉ, जिसे कच्चा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, कच्ची अम्बियाँ, वो उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। और एक और कि अगर जैसे कि आम मैं घर पे ले आती हूँ तो फिर ज़्यादा होते हैं तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ शक्कर डाल के, तो वो अगर रखे रहते हैं फ्रीज तो उससे तो कोई स्टोरेज प्रॉब्लम का आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जो स्टोरेज कंडीशंस हैं, स्टोरेज इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम 7 to 11 डेज है। इससे ज़्यादा जहाँ पे आप स्टोर करते हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी खराब हो जाती है, चाहे वो चीज़ आपके पास स्टोर्ड पड़ी हुई है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कहा जाता है कि फ्रेश फ्रूट इज़ लाइक अ लग्जरी थिंग, आप उसे खाएं और उसके बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स लें। इसीलिए इसी तरह ये है, आप इसको फ्रीज़ बिल्कुल ज़रूर करें। आइदर देखिए, हमारे पास हर चीज़ फ़ौरन अवेलेबल हो जाती है, पर फ्रीज़ करना कोई इसमें मतलब बुराई नहीं। मैंने नहीं सुना था कभी आम में टमाटर सुने, मटर सुने, सब्जियां। नहीं, मैं स्ट्रॉबेरीज भी सुनी, आम का मैंने नहीं। आम में फ्रीज कर कुछ भी फ्रीज कर सकते हैं, आपको तरीका आना चाहिए। क्या तरीका क्या होता है? तरीका ये है कि कोई भी फ्रूट आप लेते हैं, आपने उसमें ग्लूकोज को ऐड करना है। बेसिकली यू हैव टू गिव इट आर्टिफिशियल शुगर, एसिड होता है उसमें, यू हैव टू गिव हिम अ शुगर सो दैट वो अपनी जो अपनी न्यूट्रिशंस हैं उसको भी मेंटेन रखे और वो जो है वो गले भी नहीं। लेकिन मसलन आम है फॉर एग्जांपल 15-20 है फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर स्टोर तो ज्यादा बंदा करता है, तो किस तरह शुगर क्या ट्रे के अंदर काट कर बॉक्सेस आप हर तय के ऊपर शुगर डालते जाएं, फिर ऊपर रखते जाएं, फिर शुगर डालते जाएं, तो जितनी तय आप बना देंगे। इन्होंने बात की ना, शुगर वर्क एज अ प्रिजर्वेटिव, मतलब हम वो उधर मैलिक एसिड या टार्टरिक एसिड भी यूज कर लेते हैं, मतलब उसको स्टोरेज के लिए, जैसे हम विनेगर यूज करते हैं ना मतलब स्टोरेज के लिए, उसी तरह। हाँ बिल्कुल, मतलब लोगों का डिफरेंट मेथड होते हैं स्टोरेज प्रिपरेशंस के, पर वो काम अगर आप कोई अचार वगैरह बना रहे हैं फिर उसमें आपको विनेगर हेल्प करेगा। जब आप कोई मीठी चीज को स्टोर करेंगे फिर यू नीड टू हैव इट इन अ शुगर। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की चीजें। और अचार मैंने बनाती हूँ घर में, आप खुद बनाती हैं? 25-30 किलो अच्छा खासा। 25-30 किलो? हाँ, वो फिर लोगों में भी जाता है ना। मैं फिर हर किसी के होता है कि ये भाभी अचार, भाभी अचार। जब इनकी बारी आती है तो मैं अम्मी के पास जाती हूँ, अम्मी अचार खत्म हो गया, आपके पास है? तो ये आते हैं, क्या हुआ? मैं कहती कुछ तो नहीं हुआ। कहते अचार चावल के साथ खाना है, क्या है? मैं कहती हूँ अभी देती हूँ, तो अम्मी फिर ले आती है, तो मैं इनको इतना मुझे ये उसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं वो, शलजम। मुझे उसका अचार बहुत ज्यादा पसंद है। शलजम का भी बना लेती हैं? सारे अचार बना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, शलजम के भी तो फवाइद होते होंगे ना, जो ये अचार में इस्तेमाल होता है? मतलब बहुत से किस्म के अचार खाए जाते हैं, बल्कि एक वो सुन्नत नबवी भी है कि जिस घर में अचार होता है तो वहाँ पे कभी रिस्क की कमी नहीं होती। ये एक ऐसी मतलब विनेगर और ये एक ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं बड़े, मतलब इससे आप किसी टाइम आपके पास खाना, मतलब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, खाना किसी टाइम नहीं, तो अगर अचार है तो वो उसके साथ रोटी के साथ अचार भी खा लें तो वो भी अच्छा है, भरपूर होता है। पराठे के साथ पराठे के साथ इनके असिस्टेंट हर सुबह पराठा और एक ग्लास लस्सी और भाभी अचार, भाभी अचार। तो ये कहते कुछ सारा अचार मेरा वो खा गया, कहाँ है बता दो मुझे। तो वो कहते हैं सुबह उन्होंने पराठा और एक अचार इतना सा और लस्सी, वो मैंने उन्हें लाजमी सुबह देना होता है। अच्छा, वैसे खुश खुराक है आप लोग, गोश्त वगैरह खाने का शौक है या दाल? पहले बहुत ज़्यादा था, चूँकि मैं बॉडी बिल्डिंग कैरियर से मेरा था वो, तो मैंने बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन लिए हैं, हर तरह का मीट लिया है। बट विद ग्रेजुअल स्टडी आई रियलाइज्ड कि आपको 25 ईयर्स के बाद इतना ज़्यादा गोश्त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने खुराक में बहुत समझ लें कि
कम क्वांटिटी में जो है वो मीट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी शुड बी मैटर, मतलब क्वालिटी शुड बी गुड और क्वांटिटी थोड़ी भी हो तो आप उससे मतलब यूटिलाइज बना लेती हूँ मैं। जैसे मैंने एक हफ्ते का इनका मेन्यू बनाया हुआ है, अगर मैं इनको आज बीफ दे रही हूँ तो कल मैंने इनको सब्जी देनी है, फिर अगले दिन मैंने इनको दाल देनी है, फिर अगले दिन मटन देना है। इनकी वजह से या आप खुद कॉन्शियस? नहीं, मैं इनकी वजह से इनको जरा ज़्यादा मीट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ किया लाइफ में एज ऑफ 30s में कि आपको जो है अब इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। The only thing you required is to maintain whatever you have। आपको बस उसको मेंटेन, so you need everything in a very little quantity। हाँ, लेकिन बबरेक ये तो आप जिस फील्ड के अंदर है उसमें तो औरतें भी और इवन हमारे मेल एक्टर्स भी बड़ी सर्जरीज कराते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ। जितना भी आप आर्टिफिशियल अपनी लाइफ में, कभी किसी ने मशवरा दिया वैसे कि यार ये करा लो वो करा लो? नॉट एट ऑल, बल्कि सिर्फ रिक्वायर्ड सर्जरी के मैं समझता हूँ कि ठीक है, रिक्वायर्ड सर्जरी अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है अपने जिस्म के अंदर, उसको निकालें तो एक अलग बात है। बट ये है कि ख़ास तौर पे जो आजकल बॉडी मॉडिफिकेशन का एक दौर चला हुआ है और प्लास्टिक सर्जरी का एक दौर चला हुआ है, नाक कर लो सही तो होंठ तो आईब्रो, मोर देन $400 मिलियन सालाना जो है वो प्लास्टिक सर्जन जो हैं इस इंडस्ट्री से कमाते हैं। इसी तरह दैट इज द स्टैटिस्टिक ऑफ अमेरिका। और लोग ये नहीं कि आप इंडस्ट्री से हैं तो वो आम लोग भी जिनका नहीं शोबिस से ताल्लुक वो ज्यादा करवा रहे हो, मैं शौक में चली जाती हूँ। माइकल जैक्सन को सबसे ज्यादा अपनी डॉक्टरी को पॉपुलर करने के लिए लोगों ने उनके कलर को जो है ना वो चेंज किया। इट वाज उनके ऊपर कितने तजुर्बे की उनकी नाक के ऊपर ही, और सिर्फ ये है कि वो दुनिया में मशहूर हो जाए। तो आप देखें वो 52 एज में ही चला गया। इसी तरह ही है वो, जाहिर बात है इतने साइड इफेक्ट्स और क्या क्या कुछ नहीं, एक कलर ही चेंज आप कर लें तो बाकी रह क्या जाता है। तो आई थिंक यू शुड स्टे क्लोज टू नेचर। आप अच्छा खाएं, दैट इज व्हाट आप अच्छा खाएं, टाइम पे सोएं, ज्यादा पानी पिएं। तो मेरा ख्याल है कि जो है पानी ज़्यादा इसलिए में खाने का एक तरीका बनाएं, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली रखें। तो कुछ भी खाएंगे ना आप मोटे होंगे और ना जो अच्छा है। हमारे पास जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, आप उनके ऊपर भी रॉ फ्रूट जूसेस बड़े अच्छे हैं। रॉ वेजिटेबल जूसेस मतलब कच्ची सब्जियां, पहले कहते थे कि हमारे जो बड़े हैं उनकी 80s और 90s तक एज जा रही है, वो इस वजह से क्योंकि वो कच्ची सब्जियां कंज्यूम करते थे। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जंक फूड की तरफ ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, मतलब and we want everything fry। Exactly। चाइनीज में बबरिक बता रहे थे कि 2% बहुत कम जो है उनमें स्टैटिस्टिक्स है कैंसर की। बिल्कुल, क्योंकि वो गर्म पानी लूकवार्म वाटर यूज करते हैं हर मील के बाद, वो यूज करते हैं तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। ओवरवेट जो सबसे बड़ी भाई आप ये देखें कि वो इतना एनर्जी से भरपूर काम कर रहे हैं तो 24/7 दे आर वर्किंग, और सिर्फ इस वजह से कि वो अपने खुराक। और दूसरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल एक्टिविटी। वहाँ पे साइकिल्स हैं, यहाँ पे भी वो हम इंजन और वो सब कुछ यूज करें। साइकिलिंग मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी। यू मतलब अगर हम बाहर नहीं कर सकते तो आप घर पे ले आए उससे साइकिलिंग करें, यू कैन बर्न मोर एंड मोर कैलोरीज। और मतलब कि जैसे कि फ्राइड आइटम्स हो गई या फिर ट्रेंड टुवर्ड्स जंक फूड हो गया। जंक फूड की इतनी बढ़ता हुआ रुझान है, स्पेशली टीनेजर्स। ये निकला भी अमेरिका से था और अमेरिका में मोर देन 50% 1.3 मिलियन पीपल आर ओबीज इन अमेरिका। आई हैव लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स। और उसके अलावा जो है इट्स मोर देन 50% हु आर सफरिंग फ्रॉम द फैट डिजीजेस। बिल्कुल। और उनके अपनी बेली बढ़ गई। जो ओबेसिटी और ओवरवेट है, ये एक ऐसा मेन बीमारी होती है जिससे आपको हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट और डायबिटीज मतलब रिस्क फैक्टर आपके बिल्कुल आसपास बढ़ जाता है। और उधर तो सोडा ड्रिंक्स और कोला ड्रिंक्स इतनी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा मुझे लग रहा है 2 डॉक्टर सामने बैठे हैं और मैं और सुंदर तमाशा देख रहे हैं। वो अपनी कि वो कौन सी मिलियन, ये कौन से डॉलर, ये कुछ फेरी मारते हैं तो ये अपनी मारते हैं, ये मारते तो कहती है ऐसी की तैसी मैं मारती हूँ। ये कुछ सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले को यहीं पे रोकेंगे और ब्रेक सी बनती है बहुत। अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सी बातें होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।